वन मानुष दंपत्ति से पूछा गया कि उन्होंने इंसानों को क्यों पाला। जब उसने टेलर का कागज का हवाई जहाज देखा तो वह अचानक गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को टेलर को ले जाने का आदेश दिया। लगता था कि वह कुछ राज छुपा रहा है। टेलर को फिर से जेल में डाल दिया गया। इस दिन कोई उसे प्रयोग के लिए ले जाने आया। टेलर जानता था कि अब इंतजार नहीं कर सकता। उसने एक घूंसा मारकर गार्ड को बेहोश किया और मौका पाकर जेल से भाग निकला। लेकिन यहाँ मनुष्यों और वानरों का घर था और वह गली के चूहे की तरह वानरों से पीछा किया गया। इस ग्रह पर बंदरों का शासन था, लेकिन उनकी सभ्यता और बुद्धिमत्ता इंसानों से कम थी। टेलर आसानी से उनकी पकड़ से बच सकता था। अंत में उन्होंने संख्या के बल पर टेलर को घेरकर मछली पकड़ने के जाल से उठा लिया। जब लोग उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे, उसने यहाँ इंसानों का पहला शब्द कहा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसान सचमुच बोल सकते हैं। सभी लोग इसे अविश्वसनीय मानते थे। इसीलिए पीएचडी धारक ने एक कर्मचारी सुनवाई बुलाई। उसका मानना था कि शोधकर्ता दंपति ने टेलर की सर्जरी की थी, इसलिए वह बोलने लगा। शोधकर्ता का पति बचाव में आया और कहा कि टेलर बाहरी अंतरिक्ष से एक उच्च विकसित इंसान है और जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस ग्रह पर आया और उसके साथ एक साथी भी था। लेकिन इस तरह की बात को सभी ने एक घटिया मजाक समझा। किसी ने विश्वास नहीं किया। निष्पक्ष सुनवाई के लिए डॉक्टर ने सभी को रिहा कर दिया ताकि टेलर अपने साथी को भीड़ में ढूंढ सके। लेकिन साथी का पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया था, जिससे वह मूक पौधे की स्थिति में आ गया था। टेलर जानता था कि यह डॉक्टर का काम है। वह अपने साथी का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर से गार्ड ने उसे पकड़ लिया। सुनवाई में वापस शोधकर्ता का पति बचाव में आया और कहा कि एक बार पुरातत्व के दौरान वह रेगिस्तान में एक गुफा में गया था, जहां वास्तव में एक उन्नत सभ्यता के अवशेष थे। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत शोधकर्ता की बात खारिज कर कहा कि वे झूठ फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सबूत मिलने पर दोषी ठहराए जाएंगे। इस तरह के अनुचित डॉक्टर को देखकर शोधकर्ता ने चुपचाप एक साहसी निर्णय लिया। आधी रात को वह चुपके से जेल में घुस गया। गार्ड का ध्यान नहीं था। उसने छड़ी से गार्ड को बेहोश कर दिया और टेलर को भागने में मदद की। उसने टेलर के लिए गाड़ी तैयार कर उसे कर्मचारियों के निषिद्ध क्षेत्र में भेज दिया। टेलर उन लोगों द्वारा तैयार महिला को साथ लेकर समुद्र तट के किनारे चलने लगा। वह अपने दुर्घटनाग्रस्त जहाज को ढूंढकर इस ग्रह से निकलना चाहता था, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद उसके सामने कोई जहाज नहीं था, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की प्रतिमा थी। टेलर ने इसे देखते ही टूट गया। ये वही धरती थी जहां वह वापस जाना चाहता था। लेकिन धरती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इंसान पहले ही खत्म हो चुके थे और अब बंदर धरती के नए मालिक बन गए थे। वे अब इस धरती पर राज कर रहे थे।